गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये इंट्रोडक्टरी हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बात करेंगे फाइबर्स की तो हमारा पहला अगर चैप्टर का नाम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज सिंथेटिक, देन फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये है क्या, चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स का जो स्टार्टिंग हम लोग ये जो टर्म है आपने क्लास 6 से ही पढ़ते आप चले आ रहे हैं कि फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका यूज़ करके हम लोग कपड़े बनाते हैं। ओके, थ्रेड लाइक हमारा पहले कोई भी थ्रेड जिसको बोलते हैं धागा बोलते हैं वो भी फॉर्मेशन होता है। यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं फाइबर्स की तो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का, इधर नेचुरल और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इसको बोलते हैं। नेचुरल उसको बोलेंगे जो नेचर से मिलता है फाइबर्स, उसको नेचुरल बोलते हैं। जो केमिकल के थ्रू विद द ह्यूमन एफर्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या तो आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, जिसका एफर्ट लगा करके आप बनाते हैं। फाइबर्स क्या होता है जिसका यूज़ करके हम लोग कपड़े बनाते हैं, कोई भी कपड़ा, इवन कोई भी क्लॉथ होगा, इवन आप स्वेटर है, कोई आप जीन्स टॉप, जो भी आप कैजुअल पहनते हैं, साड़ी है, ये सभी चीज़ें थ्रेड से बनता है या फिर कह सकते हो फाइबर से बनता है। ओके, ये फाइबर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स। ओके, हम इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि वो फाइबर जो नेचर से नहीं मिलते हैं, केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। ओके, कुछ प्रोसेस या कुछ इम्प्लीमेंट्स अप्लाई करने के बाद बनता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो हमारा पहला टर्म उठ करके आता है व्हाट इज मोनोमर। ओके, तो मोनोमर होता क्या है। अगर हम बात करेंगे ऑल नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, जो प्लांट फाइबर इनको बोलते हैं, वो मेड ऑफ द सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स, सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सिंपल इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स जो होते हैं एक कह सकते हो कि एक बीड्स की तरह होते हैं। ये बीड्स आपस में कनेक्ट होकर के एक चेन की तरह बनाते हैं। ओके, जिससे पॉलीमर बनता है। ओके, हम यहाँ मोनोमर पॉलीमर्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। केमिकल से पढ़ने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोनोमर, व्हाट इज़ पॉलीमर। तो मोनोमर क्या होता है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, प्लास्टिक को। प्लास्टिक का फॉर्मेशन इन्हीं मोनोमर और पॉलीमर से बनता है। पहला एक यूनिट अगर हम बात करें, जैसे हमारे बॉडी का हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सिंपलेस्ट यूनिट बॉडी का एक छोटा सा पार्ट, जिसको सबसे माइन्यूट पार्ट बोलते हैं, उसको तोड़ेंगे तो वो सेल होगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक की तो सबसे छोटा, सबसे माइन्यूट पार्ट जो होगा, एक लिंक जिसको बोलेंगे, एक केमिकल सब्सटेंस, एक फाइबर जिसको बोल सकते हैं एक यूनिट, उसको बोलेंगे मोनोमर। ये मोनोमर आपस में कनेक्ट होकर के एक चेन की तरह बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। ओके, द प्रोसेस विच द मोनोमर कंबाइन एंड टू एंड एंड फॉर्म द पॉलीमर इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। ओके, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता है एंड टू एंड। ओके, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलीमर, और इस प्रोसीजर को करेंगे जिसमें पॉलीमर बन रहा है उसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन समवेयर आपके बुक में यहाँ पे जेड की जगह एस, तो भी कोई जगह कोई रॉन्ग नहीं है। फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र में भी हम लोग जेड कहीं यूज़ करते हैं, कहीं एस यूज़ करते हैं। दोनों अल्टरनेटिव स्पेलिंग है, देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, आप यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पॉलीमर की बात कर रहे हैं। जो नेचुरली कोई पॉलीमर यानी कि बनता है उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। ओके, और अगर आप बनाते हैं बाय यूजिंग द केमिकल्स उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। ओके, सिंथेटिक पॉलीमर जो इम्प्लीमेंट करने के बाद केमिकल के थ्रू लेबोरेटरी में अगर बनता है तो उसको बोलेंगे मैन मेड या फिर सिंथेटिक पॉलीमर। मैन मेड या सिंथेटिक पॉलीमर जो लैब में बनता है उसको सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। जो नेचर से, प्लांट या एनिमल से के थ्रू आप बनाते हैं तो उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।